नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुछ टॉक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेन हेमरेज के बारे में। ब्रेन हेमरेज एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें ब्रेन के अंदर मौजूद कोई ब्लड वेसल्स फट जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग होने लगती है। ब्लीडिंग या तो ब्रेन टिश्यू में हो सकती है या ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली कवरिंग में। ब्रेन की कवरिंग को मेनिंजाइस कहा जाता है। मेनिंजाइस की कवरिंग में टोटल 3 लेयर प्रेजेंट होती है, जिसमें जो मिडल लेयर होती है उसे एरिथ्रोनाइड मैटर कहा जाता है। ये लेयर बहुत ज्यादा वेस्कुलर्स होती है, इसलिए इस लेयर में बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड वेसल्स ट्रेवल कर रही होती है, जिसकी वजह से कभी कभी कुछ केसेस में इस लेयर में मौजूद ब्लड वेसल्स फट जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स से लीक होकर एरिथ्रोनाइड मैटर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ब्लीडिंग ब्रेन टिश्यू में हो या एरिथ्रोनाइड मैटर में, दोनों तरह की ही ब्लीडिंग ब्रेन को नुकसान पहुंचाती है। अगर ब्लीडिंग ब्रेन टिश्यू में हो जाए तो इस सिचुएशन में ब्रेन के सेल्स तक ऑक्सीजन ना मिलने से ब्रेन काम करना बंद कर देता है। और यदि ब्लीडिंग ब्रेन की कवरिंग में हो जाए तो इस केसेस में ब्रेन की कवरिंग में ब्लड भर जाने की वजह से वहाँ सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन के सेल्स पर दबाव पड़ने लगता है और इस दबाव की वजह से इस रीजन के ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं। अगर बात करें ब्रेन में ब्लीडिंग होने वाली कॉजेस की, तो इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि सर पर कोई गहरी चोट लग जाना। हाई ब्लड प्रेशर भी एक ब्रेन हेमरेज होने का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर से ब्लड वेसल्स कमजोर होने लग जाती हैं, जिससे कई बार ब्लड वेसल्स फट जाती हैं। इसके अलावा ब्रेन में कोई ट्यूमर का मौजूद होना या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर होना वगैरह। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रेन हेमरेज में होने वाले सिम्टम्स की, तो जैसे ही किसी व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज होता है उसके शरीर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। इसके साथ साथ उसे वोमिटिंग भी होने लगती है। इसके अलावा मरीज देखने और बोलने में मुश्किल महसूस करने लगता है। साथ साथ उस शख्स को चलने और खड़े होने में भी कठिनाई होने लगती है। अगर ये सभी सिम्टम्स किसी व्यक्ति को शो हो रहे हैं तो ऐसे में उस शख्स को तुरंत डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ब्रेन हेमरेज के ट्रीटमेंट में थोड़ी सी भी देरी हो जाए तो पेशेंट को बचा पाना बड़ा मुश्किल हो सकता है। ब्रेन हेमरेज को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि ब्लीडिंग ब्रेन के किस हिस्से में हुई है, जिसे चेक करने के लिए डॉक्टर सीटी स्कैन और एमआरआई करते हैं। जिसके बाद सीटी स्कैन और एमआरआई की मदद से जब डॉक्टर देख लेते हैं कि ब्लीडिंग कितनी और किस हिस्से में हुई है, तो इसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। ज्यादातर केसेस में ब्रेन हेमरेज के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए सर्जरी परफॉर्म की जाती है, जिसमें पेशेंट के स्कल में सुराख करके ब्लड क्लॉट को ड्रेन कर दिया जाता है। ट्रीटमेंट के बाद मरीज में फिजिकल एबनॉर्मलिटी रह जाती है, तो ऐसे में मरीज को फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी दी जाती है, जिससे मरीज धीमे धीमे रिकवर होने लग जाता है। तो आशा करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।